चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उत्तरकाशी टनल हादसे की। आज उत्तरकाशी टनल हादसे का 8वां दिन और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। पहाड़ के ऊपर से हो रही ड्रिलिंग और वैज्ञानिकों के मंथन के बाद 5 विकल्प तैयार किए गए हैं। RDNL, ONGC और इरकॉन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए 12 तारीख को यह हादसा हुआ था जब वहां जो मजदूर हैं फंस गए थे और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो मजदूर वहां पर फंसे हुए उन्हें वहां जल्द से जल्द रेस्क्यू कर निकाला जा सके। पहले दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया 13 तारीख को, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां मौके पर पहुंचे, हालात पर उन्होंने मंथन किया, अधिकारियों से बातचीत की, जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दिया गया और 3 अलग अलग तस्वीर देखिए। हादसे की महा कवरेज लगातार जारी है और पल पल की जो जानकारी है, पल पल की जो बड़ी खबर है वो लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं और पल पल की जो जानकारी है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 5 विकल्प तैयार किए गए हैं। 8वां दिन है और 41 श्रमिक इस सुरंग में फंसे हुए हैं। तमाम तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के विकल्पों पर काम हो रहा है और कल से पीएमओ की एक टीम यहीं पर कैंप कर रही है। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और तमाम वैज्ञानिकों की टीम, NHIDCL और भू वैज्ञानिक सब ऊपर जहां वो आप देख रहे हैं वो लाल मशीन वहां पर हैं, इस समय मौजूद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और वो लाल मशीन जो है वो क्या काम कर रही है ये मैं आपको बता देता हूं कि वो वहां से मलबा हटा रही है। कल जो भू वैज्ञानिकों की टीम ने, जियो फिजिकल की टीम ने वहां पर सर्वे करके देखा था कि अगर सीधे हॉरिजॉन्टल ड्रिल नहीं हो रही है तो वर्टिकल ड्रिल कराई जाए। तो वहां पर उन्होंने वो कल निशानदेही की थी, डिमार्केशन किया था और हमने न्यूज स्टेट ने सबसे पहले इस बात को दिखाया भी था कि वहां से वर्टिकल ड्रिल का काम शुरू हो जाएगा और वो रात में शुरू भी हो गया। और वो वर्टिकल ड्रिल के लिए एक मशीन, सूत्र तो ये बता रहे हैं कि हॉलैंड से एक मशीन मंगवाई जा रही है, तो वो मशीन कब तक यहाँ आएगी इसका तो कहना मुश्किल है, लेकिन उसका जो प्रारंभिक काम है उस मशीन से पहले जो काम होना होता है वो सारी चीजें यहाँ पर होने लगी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ऊपर काम चल रहा है। हॉरिजॉन्टल के विकल्प भी खुले रखे गए हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए रेलवे के जो टनल एक्सपर्ट है उनको लगाया गया है इस टनल के दोनों तरफ। और अब ये माना जा रहा है कि ये जो वर्टिकल ड्रिल की जो विधि है इससे शायद कोई एक समाधान निकलेगा और जो पिछले 8 दिन से इस सुरंग में 41 श्रमिक कैद हैं उनकी रिहाई बहुत जल्द हो सकेगी। हालांकि इसमें भी 4 से 5 दिन का समय लगेगा, क्योंकि कल भास्कर खुलबे खुद ही अपने मुंह से कहा है उन्होंने कि इससे न्यूनतम 4 से 5 दिन का समय लगना इसमें लाजमी है, क्योंकि जितने भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं हर विकल्प में समय लगने की पूरी संभावना है। इतना जटिल ये ऑपरेशन हो गया है कि इसमें बहुत जल्दबाजी करना और बहुत जल्दी कोई दावा कर देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलकारा बैंड से अजीत सिंह राठी। उत्तरकाशी टनल हादसे पर सरकार की नजर है। पीएमओ की निगरानी में ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ी देर में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। 2 तस्वीर देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है तो सीएम धामी भी लगातार इस पूरे हादसे के बाद से नजर बनाए हुए हैं और नितिन गडकरी भी पहुंचे हैं। थोड़ी देर में हालात का जायजा लेते हुए नजर आएंगे दोनों ही केंद्रीय मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी। जिंदगी बचाने की जंग की और देखिए सभी को बस इसी का इंतजार है। जो 40 मजदूर वहां पर फंसे हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन जो भी 5 ऑप्शंस बताए गए हैं वैज्ञानिकों की तरफ से सब में टाइम लगने की बात कही जा रही है। और देखिए टनल हादसे का 8वां दिन है। पल पल की जो अपडेट है न्यूज स्टेट लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और पल पल की जो जानकारी है वो देते हुए नजर आ रहे। तो देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद नजर आएंगे। तो लगातार कोशिश की जा रही कि जो मजदूर वहां पर फंसे हुए उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए। 8 दिन यानी कि 8वां दिन है आज और 40 मजदूर 8 दिन से वहां पर फंसे हुए। पीएमओ की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पल पल की जो जानकारी है वो तमाम बड़े अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं और पहाड़ के ऊपर लगातार वर्टिकल ड्रिलिंग
हो रही है। संवाददाता अजीत सिंह राठी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, सबको यही इंतजार है कि कब वो गुड न्यूज मिले कि जो मजदूर है वहां से उन्हें रेस्क्यू कर निकाल दिया गया है, लेकिन परेशानियां लगातार आ रही है। आप मौके पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी न्यूज स्टेट के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जरा बताएं कि क्या स्थिति और क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, देखिए, जैसे कल पीएमओ की एक टीम आई थी और अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने 5 प्लान बनाए थे। तो 5 प्लान, एक उसमें पुराना प्लान था जो टनल के अंदर जो मशीनें लगी हुई थी वो धीरे धीरे अपना काम करेंगी, बहुत तेजी के साथ नहीं। एक जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो सबसे इंपोर्टेंट प्लान है, जो ऊपर से ड्रिल करने के लिए सुरंग में जहां लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो वहां तैयारी पूरी हो गई है और ड्रिल करने वाली मशीन आज शाम तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। वो मशीन हॉलैंड से मंगवाई जा रही है, यहां पर उस तरह की मशीन नहीं, तो हॉलैंड से मशीन आज शाम तक यहां पहुंच जाएगी और संभवतः रात में या कल सुबह वो काम करना शुरू कर देगी। और तीसरा प्लान उनका टनल के दूसरे छोर से है, जहां से 700-800 मीटर का हिस्सा भी खुदाई के बगैर रह गया है, वहां से भी चल रहा है। और 2 हॉरिजॉन्टल प्लान हैं अलग अलग, जो आरवीएनएल को दिए गए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो प्रोजेक्ट है उनको दिए गए हैं, और उन्होंने दोनों तरफ सुरंगों के दोनों तरफ फिजिकल वेरिफिकेशन करके देख लिया है कि कहां कम स्पेस हो सकता है, कम दूरी है, कम खुदाई करनी पड़े। तो ये 5 प्लान तो है। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी हैं, तो वो खुद भी चूंकि इन सब चीजों के एक्सपर्ट है, वो आज यहां आए हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, ये सब लोग यहां पर आए हैं। और ओएनजीसी के, एनटीपीसी के, टीएचडीसी के, सतलुज जल विकास निगम के, और इसके अलावा जो जितनी भी एजेंसीज हो सकती हैं, रेलवे के जो रेल विकास निगम है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, तो सारे टनल के एक्सपर्ट यहां पर हैं। सबसे कंसल्टेंसी ली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ वैज्ञानिक बुलाए गए हैं, उन्हीं के साथ सारी बैठक और विचार विमर्श चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का और मुख्यमंत्री का और चीफ सेक्रेटरी का, तो ये सब लोग अपने उसी होमवर्क में लगे हुए हैं कि किस तरह से काम आगे बढ़े। लेकिन 5 प्लान पर धीरे धीरे काम चल रहा है, तेजी बहुत नहीं लाई जा सकती, खतरा बहुत है और इतना जटिल ऑपरेशन हो चुका है कि इसको आप बहुत तेजी के साथ निष्पादन इसका नहीं कर सकते। तो ऊपर की जो अपना वर्टिकल ड्रिल वाला जो ऑपरेशन है, चूंकि मशीनें इस तरह की हैं कि चट्टाने उनके लिए कोई इशू नहीं है, जब तक कोई लोहे की कोई बड़ी धातु या कठोर धातु उनके सामने ना आ जाए। तो नीचे से जाने के लिए, चूंकि मलबे में 2-3 मशीनें दबी हुई हैं, नीचे से जाने के लिए जो सुरंग में ऑपरेशन चल रहा, उसमें एक तो वाइब्रेशन का खतरा है जिससे दरारें पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मलबा भी गिर गया था मशीन के ऊपर। तो वर्टिकल वाला जो है वो सबसे देखने में सबसे आसान लग रहा है। तकनीकी तौर पर उसकी क्या स्थिति होगी ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। और मशीन जो बहुत हाई टेक्निक मशीन आ रही है, वो ऊपर से ड्रिल करने का काम मेरे ख्याल से कल सुबह करेगी। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, वहां पर फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। उसको वहां पर इतनी ऊंची पहाड़ी है सुरंग से तकरीबन 100 मीटर ऊपर, तो उसको वहां तक ले जाने के लिए भी देखिए, जो 5 ऑप्शंस तैयार किए गए हैं वैज्ञानिकों की तरफ से, उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताएं, दर्शकों को ये बताएं कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 40 मजदूर फंसे हुए, 8 दिन का वक्त गुजर चुका है, बहुत सारी चीजें होती है, एक टनल के अंदर वो फंसे हुए हैं। बात मेंटली करे, फिजिकली करे, बहुत चुनौतियां उनके सामने होगी। क्या स्थिति अभी उनकी बताई जा रही है और लोग, मतलब वहां पर जो बातचीत हो रही है, अधिकारी किस तरह से उन्हें देख रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, आपने बहुत सही बात की है। तो अंदर जो 41 लोग फंसे हुए हैं, उनको खाने पीने का सामान तो जा रहा है, लेकिन हालांकि उस तरह का सामान नहीं जा रहा है। मेडिसिन जा रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, पानी वहां है, ऑक्सीजन है, लाइट है, सब कुछ है। उनके घूमने फिरने के लिए उन्हीं की तरफ जहां वो फंसे हैं, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की एक पक्की सुरंग भी है, वो घूम फिर भी सकते हैं, स्पेस भी बहुत है। लेकिन एक मेंटल स्टेटस बहुत बड़ी चीज होता है। 8 दिन से वो लोग उस अंधी सुरंग में फंसे हैं, जहां उनकी जिंदगी कैद है, निकलने की छटपटाहट उनके भीतर है, बेचैनियां हैं। और यहां पर जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, हर प्रयोग चलता है, शुरू करते हैं और फेल हो जाता है। तो इसको लेकर के वाकई एक निराशा का भी मामला भी यहाँ पर आ रहा है। परिजन यहाँ उड़ीसा, बिहार और झारखंड से उनके सबके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो वो उनको लेकर के भी काफी परेशान है कि किस तरह से, जाहिर तौर पर परिजन जो है वो चिंतित नजर आएंगे। और आप पल पल की जानकारी दे रहे हो और समझ में ये बात आ रही है कि काफी मुश्किलों का सामना वहां पर जो अधिकारी है वो भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, क्योंकि 8 दिन का वक्त गुजर चुका है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए अजीत बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे। तो लगातार ऑपरेशन चल रहा है कि किस तरह से वहां से मजदूरों को निकाला जा सके और पीएमओ की निगरानी में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 दिन का वक्त गुजर चुका है और टनल हादसे में 41 मजदूर फंसे हुए। रिपोर्ट देखिए।
टनल हादसे में फंसे 40 मजदूर 8 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों ने जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए अपनी पूरी जान झोंक रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग में फंसे मजदूर धीरे धीरे उम्मीद हारते जा रहे हैं। इंदौर से उत्तरकाशी पहुंची ड्रिलिंग मशीन ने काम शुरू कर दिया है और अब तक 24 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग भी की जा चुकी है। नॉर्वे, थाईलैंड की विशेष टीमों, कई विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिकों के सुझाव के बाद रेस्क्यू टीमें दिन रात राहत बचाव कार्य में जुटी है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं पीएमओ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल की निगरानी रखी जा रही है। टनल हादसे को लेकर पीएम के पूर्व सचिव भास्कर कुलबे ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ हुए मंथन में 5 विकल्प तैयार किए गए, जिसके बाद RVNL, ONGC और इरकॉन को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही BRO की टीम को पहाड़ पर जाने के लिए रास्ता तैयार करने का काम दिया गया। वहीं पीएमओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया। टनल में फंसे मजदूरों से मानो कुदरत भी खफा हो, तभी तो कभी मशीन का खराब हो जाना तो कभी भूकंप के झटके बचाव कार्य में अड़चन बनकर बार बार सामने आ रही हैं। पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना पानी तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस मुश्किल से बच निकलने की उम्मीद पाइप में ही अटकती जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने में अभी कितना समय लगेगा, इसका तो अभी अंदेशा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रेस्क्यू टीम की जान झोंक देने वाली कोशिशें और देश के लोगों की दुआओं ने उम्मीद बनाई हुई है कि जल्द ही सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे मजदूर जिनको जिम्मेदारी दी गई है, पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है, और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ जरूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत जरूरत है, तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुंचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो अमेरिका में बनी हुई है, वो एक मशीन काम कर रही है, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ, उसका भी टेक्निकल सोल्यूशन निकाला गया है। और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है,
ये जो हिमालय का टेरिन है, इसका स्टार्टा बड़ा ब्राजील है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं वो भी किया है, काफी जग तक वो हुआ है, और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिरी तक पहुंचते हैं, यही सिस्टम है। जम्मू के श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे, जो 15 बन गई, फिर जोजिला बना रहे, तो करीब उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम 2.25 लाख करोड़ की टनेज बना रही है। ये जो लैंडस्लाइड्स होती है, इसके लिए भी हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके लिए भी परमानेंट सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, उसमें उत्तराखंड के सरकार ने भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। हमने स्विट्जरलैंड के काफी कंपनियों के साथ चर्चाएं की है, और इसके लिए भी परमानेंट व्यवस्था हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप भी पूछेंगे ये कब होगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूं कि ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नजदीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहां भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना ये हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूं, तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है, वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है, और मेजोरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है, और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है, और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में जो सेक्रेटरी है अनुराग जैन, उन्होंने स्पेशल क्वेश्चन करके रोज हमको 2-2 घंटे के बाद हम भी वहां रिव्यू कर रहे थे। बाद में उत्तराखंड की सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, उनके सब डिपार्टमेंट यहाँ काम में लगे हैं। भारत सरकार के अनेक डिपार्टमेंट, रेलवे से लेकर ओएनजीसी तक, उनकी अलग अलग कारपोरेशन, उसके एक्सपर्ट लोगों की मदद ली है। जो प्राइवेट लोग प्रैक्टिकल लेवल पर काम करते हैं, उनकी भी हमने सलाह ली है। और इतना ही नहीं, तो ये ऑगर मशीन के बारे में अमेरिका में जो एक्सपर्ट है, उनसे भी सलाह किया है, उनके भी टच में है। और जो भी हमको इसमें मदद हो सकती है, आईआईटी के लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, जिन्होंने टनल में काम किया, उनकी सबकी मदद लेकर जितने ऑप्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में चाहे जो कुछ भी हो, पर इनकी जान बचाना ये हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए वॉर फुटिंग पर डे एंड नाइट काम चल रहा है। और मैं इतना ही उम्मीद करता हूं कि इसमें हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और उनकी जान हम बचाएंगे। और तब तक निश्चित रूप से उनको अंदर में जो लोग हैं, वहां लाइट है, काफी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है, और वहां उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जाए सकते क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है, और अभी उनका मोरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे, यही हमारी पॉजिटिविटी के साथ दृढ़ विश्वास है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हम सब लोग, हमारी एजेंसी मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज एक्चुअली इस लेवल पर हर प्रयासों का टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ हमने शांति से बैठकर एक एक चीज का पूरा मूल्यांकन करके इसमें और क्या होने लायक है, और क्या उनको मदद चाहिए, कहाँ एयर लिफ्टिंग करनी है, मशीनरी की पार्ट्स कहाँ से लाने हैं,
कहाँ की मशीन उपलब्ध हो सकती है, पाइप कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे पीएमओ के अधिकारी भी आए, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके वो भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बीआरओ भी है, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के संगठन डे एंड नाइट युद्ध पातळी पर वॉर फुटिंग पर हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में हम लोग सफल होंगे। और जहाँ तक ये अनेक टनल अनेक बन रही है, यहाँ का उत्तराखंड की तो आपको स्थिति मालूम है, वैसी कश्मीर की भी है, वैसे हिमाचल प्रदेश की भी है। और हिमालय टेरिन की अपनी एक विशेषता है। अगर वर्ल्ड में तुलना की जाए तो स्विट्जरलैंड के साथ थोड़ा बहुत इसका है, पर कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ी की तुलना में भी हमारी परिस्थिति वर्स्ट है। तो स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस है, ये जियोलॉजी बड़ी चैलेंज देने वाली है। फिर भी आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रयास है और इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक ये जो घटना हुई इसकी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि किसी भी चीज का निदान इतना आसानी से जल्दी निकालना उचित नहीं होगा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हम भी हमारे लेवल पर इसके पूरे डिटेल्स में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी इसकी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है और हम और डिटेल में जाएंगे और टेक्निकल लेवल पर भी पूरी तरह इसका अध्ययन करेंगे। पर जब तक कोई रिपोर्ट निश्चित रूप से नहीं आती तब तक निदान निकालना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप भी सहयोग करिए और अंदर के लोगों का और बाहर के लोगों का, परिवारजनों का मोरल बढ़ाने के बारे में मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक भूमिका ली है। आप भी इसमें सहयोग करिए। आप सबके सहयोग से इस आपदा से हम लोग बाहर आएंगे और उनकी जान को जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो बचाने में सफल होंगे। आप भी सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। सर 6 विकल्प पे आपने बात की है, आपने कहा है कि 6 विकल्प है हमारे पास, तो जो विकल्प सबसे बेहतर विकल्प आपको क्या लगता है इसमें कि इससे कम से कम इवैक्यूएशन हो जाएगा? ये अगर जो मशीन लाई है अमेरिका वाली, जिसकी दूसरी स्पेयर में भी रखी हुई है, ये मशीन ही वहां पहुंच सकती है। पहले ऐसा एक था कि ये मशीन के वाइब्रेशन के कारण कहीं और लैंडस्लाइड हो रही क्या, तो हम लोग अभी प्रीकास्ट के ब्लॉक्स भी लाए हैं ताकि उसको पुशबैक टेक्नोलॉजी आ गया कि वो भी हम एक छोटी टनल करें, लोग बाहर आए। तो अभी ये जो ऑगर मशीन है इसके लिए स्पेयर पार्ट्स भी सब लाके रखे और उस कंपनी के जो ट्रेन इंजीनियर्स है वो भी बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं। अभी उनको फैब्रिकेशन करके कुछ चाहिए था, तुरंत उसका डिजाइन किया गया, उसके फैब्रिकेशन किए गए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे।